बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता ताकीक आ गया तुम्हारे पास रसूलुन अजीम शान रसूल। रसूलुन की तनवीन ये तफखीम और ताजीम की है, और रसूल उनका माना अजीम रसूल, शान वाला रसूल। मिन अनफुसिकुम में दो किराती हैं। अब ये क्या है? लक़द जाअकुम तरगीब इला इत्तिबाइर रसूल, रसूल की इत्तिबा की तरफ तरगीब है। लक़द जाअकुम ताकीक आ गया तुम्हारे पास, समझो बात, रसूलुन अजीम शान रसूल। रसूलुन तमाम रसूलों से अफजल रसूल। किसका माना कर रहा हूं अफजल? तनवीन का और लक़द के लक़द का, ये लक़द ताकीद के लिए आया, और मतलब तफखीम को और बढ़ाना है। ताकीक आ चुका तुम्हारे पास इमामुर रसूल, इमामुर रसूल, सारे रसूलों का इमाम रसूल। मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम के दो माने, किराते भी दो हैं। एक किराते मिन अनफुसिकुम, मिन अनफुसिकुम, अनफस अनफस अनफस, दूसरा है अनफोस। मिन अनफुसिकुम का क्या माना? आया रसूल तुम में से सबसे ज्यादा नफीस, सबसे ज्यादा नफीस, सबसे ज्यादा उम्दा, सबसे ज्यादा काबिलियत वाला, सबसे ज्यादा ऊंचे खानदान वाला। अनफुस सबसे ज्यादा अशरफ, अशरफुर रसूल। तो अनफस का माना अशरफुर रसूल, सबसे बड़ी शान वाला रसूल। और दूसरा अनफुसिकुम का माना बिन जिनसिकुम, यानी मिन जिनसिकुम मिन नसबिकुम बशर। अब दोनों किरातों का माना करो, जैसे अर्जोला और अर्जोले की किरात का माना करते हो। माना ये होगा अफजलुल बशर रसूल। माना क्या होगा? अफजलुल, बोलते क्यों नहीं अफजलुल? अफजल का माना कहां से लिया है? अनफा से, अनफा से, अनफा से। और बशर का माना कहां से लिया है? अनफो से। दोनों को मिला लो तो दोनों फायदे हासिल होंगे। है बशर, लेकिन बशर हो के क्या है? अफजलुल बशर, अफजलुल बशर रसूल है। ये दोनों का माना मिल गया। हाँ, आपके पास लिखा है हाँ, दोनों माने होंगे। बल मन्ने अलैहिम, मोमनों पर एहसान है। बेकौनी जाअहुम रसूलुन, के होना इस बात का कि आया उनके पास रसूल। मिन जिनसिहिम, इब्ने अतिया कहती हैं मिन अनफुसिकुम यक्तज़ी मदहन लिन्नसबिन नबिय्ये, ये नबी के नसब की मदाए। बअन्नहु मिन समीमिल अरबे व अशरफिहा, आप अरब के सबसे अशरफ नसब से। यानुज़ुरु इला हाज़ल माना, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने पसंद किया किनाना को, मिम बुल्द इस्माइल, ये बुल्द लफ्ज़ है हजरत इस्माइल की औलाद से। बस्तफा कुरैशन मिन किनाना, और फिर अल्लाह ने चुना कुरैश को किनाना से। बस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैश, फिर अल्लाह ने मुंतखब किया बनी हाशिम को कुरैश से। बस्तफानी मिन बनी हाशिम, और अल्लाह ने मुंतखब किया मुझे बनी हाशिम से। उसी से कौल है कि इन्नी मिन निकाइन, मैं निकाह से आया हूँ।
वलस्तो मिन सिफाइन, मेरे अंदर कोई नसब की खराबी नहीं। माना ये है कि नसब उसका आदम तक, लम यकुन नस्लो पिए इल्ला मिन निकाहिन, आदम तक आपका नसब महफूज है और वो क्या है, निकाह के साथ है। वलम यकुन पिए जिनन, उसमें एक भी जानी नहीं है। मिन अनफुसिकुम मिन जिन्स, ये पहले वाला माने अनफस का कि आप सबसे बेहतर नसब में हैं। लेकिन जहां एक बात समझे, इससे बाद लोगों को गलतफहमी हो गई कि नबी पाक से लेकर आदम तक जितने आपके आबाए वो मुसलमान हैं। ये बात नहीं की जा रही, वो मुसलमानों की बात नहीं हो रही, बल्कि जू नसब और आपकी नस्ल पाक वो जो है आपके बाप से लेके आदम तक, ये जितनी लैन है ये सफा और जिना से पाक है। मुसलमान होना अलग बात है, लेकिन सफा और जिना से पाक होना अलग बात है। तो आपका नसब पाक है। पाक होने का माना समझो, ये नहीं है कि सारे मुसलमान है, वरना आप का नसब पीछे हजरत इब्राहिम से मिलता है और हजरत इब्राहिम का अब्बा आज़र काफिर था। इसीलिए फिर सुजूती ने पहले गलत बुनियाद रखी ना, बिनाउल फासिद अलल फासिद, ये तय कर लिया कि आपके सारे आबा मुसलमान हैं। ये तय करने के बाद अब दरमियान में आज़र आ गया, तो इन्होंने ये बात बना दी जी आज़र तो चचा था, वो तो हकीकी बाप नहीं था। तो दरमियान में एक लाइन नई निकाल ली सुजूती वगैरह ने, हालांकि ये तारीख के भी खिलाफ है, नुसूस के भी खिलाफ है कि आज़र हजरत का बाप है, ये चचा चचा नहीं है। स्कूल की किताबों में भी चचा लिखा हुआ है। अच्छा, बाप कौन है? कहते हैं तारुख। तो हम कहते हैं दुनिया की तारीख में तारुख और आज़र एक ही शख्स है, समझे? जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कितने हैं? 3 है, ये एक है। उसी तरह तारुख भी तो लकब है, आज़र नाम है, तो एक ही शख्स का नाम है। ये 2 शख्स नहीं, तारुख अलग और दूसरा आज़र अलग, ये अलग अलग नहीं। तो बहरहाल ये बात ज़हन में रखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नसब पाक है। किससे पाक है? जिना से, सफा से। आप आदम से लेके अब्दुल्ला तक आए, हवा से लेके आमिना तक आए, पाक असलाब से गुजर के आए, पाक अरहाम से गुजर के आए। पाक असलाब और पाक अरहाम से किसी सुल्ब में भी जिना नहीं हुआ, किसी रेम में भी जिना नहीं हुआ। ये किरात कहां से हमने लिया? अनफस, अनफस। आपका नसब पाके, बाकी मोमिन होना जरूरी नहीं है। आपके अबाओ अजदाद में भी काफिर गुजरे हैं, जैसे सबके नजदीक मनसूस काफिर है हजरत इब्राहिम का अब्बा आज़र, और नबी पाक हजरत इब्राहिम की औलाद से। इसलिए बरेलवियों और शियों ने वो दूसरा मसला लिया है, फिर आज़र पे बात करनी शुरू कर दी। फिर शियों ने और निकाला, उन्होंने कहा देखो अबू तालिब अलैहिस्सलाम, गधे के गधे, अबू बकर उमर को रजी अल्लाह नहीं कहते और अबू तालिब को अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा थे अबू जाल को भी कहो ना अलैहिस्सलाम, उतबा शैबा को भी कहो अलैहिस्सलाम। तो ये कहा देखो अबू तालिब ने नबी पाक की परवरिश की है, लिहाजा नबी काफिर की परवरिश में नहीं रह सकते। हमने कहा कोई मसला नहीं, ये भी गप है कि अबू तालिब ने नबी की परवरिश की है, बल्कि नबी ने अबू तालिब के पूरे घराने की परवरिश की है। समझ गए मेरी बात? तारीख का पता हो तो समझेंगे। अबू तालिब तो गरीब आदमी थे, हजरत अली की किफालत नबी पाक ने की है, बचपन से लेके आखिर तक सारे अखराजात पैगंबर करीम ने बर्दाश्त किए हैं। तो दूसरी बात कि मूसा किसके घर में पला था? ये ऐसी गप्पी होती है। बहरहाल ये पहला मसला बिल्कुल ठीक है कि आपका नसब जो है
आदम तक पाक असलाब पाक अरहाम है। ओ बाबा वो और है, एक है नसब का पता होना, वो अलग बात है ना। तारिक जमील तो वो बयान करता है कज़्ज़ाब आदम तक फला बिन फला बिन फला बिन फला, ये तो झूठ है, ये तो अदनान के आगे मालूम नहीं। ये तो पढ़ चुके हो आप, ला यालमुहुम इल्लल्लाह। दरमियान में जितनी कौमें तमाम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्न मसूद सब कहते हैं कज़्ज़बन नस्साबून। अदनान से आदम तक दरमियान में ऐसे वास्ते हैं कि किसी का कोई पता नहीं है। लेकिन मैं बात और कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि वास्ते जो भी है हमें मालूम नहीं, उनके नाम भी मालूम नहीं, लेकिन हमारा अनफस की किरात का तकाजा ये है कि आपका नसब आदम तक बाप की तरफ से माँ की तरफ से जिना और बदकारी से महफूज है। ये असल मसला कर रहा हूं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कद अता बे इब्निल्लाह कद शरफा, कद शरफा। हाँ, कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पैगंबर का आदम से लेके अब्दुल्ला तक का सारा सिलसिला सालिम निकल आया, महफूज आया। और दूसरा क्या है, मिन जिनसिहिम, मिन जिनसिहिम, देखो क्या लिखा है मिन जिनसिहिम, मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम अबू सऊद, तुम्हारी जिन्स के हैं यानी बशर हैं। मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम मज़री, मिन अनफुसिहिम मिन जिनसिहिम। काला इब्राहीम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन मिनहुम वकाला ताला लक़द इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सब का माना है मिन जिनसिकुम, तुम्हारी जिन्स से बशर रसूल, बशर रसूल। ये बेईमान क्या कहता, बशर आका तशर थी सी उतू नाजिल कहर थी सी तलू दोज़ख नू दर थी सी। ये जो बेईमानी कर रहा है। और अल्लाह फरमाते हैं मेरा रसूल है ही बशर, है भी अनफस, सबसे अशरफ, सबसे अफजल। मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम मिन नस्बिकुम, नसब ये बेजाबी है। आगे कुर्तुबी होगा बशरुम मिस्लुकुम, रसूल बशर है जैसे तुम बशर हो। मिन अनफुसिकुम वफी तफसीर ही बुजू, पहली वजह क्या है, युरीदु अन्नहु बशरुम मिस्लुकुम, माना क्या है, बशर है मिसल तुम्हारे, बोलो बशर है मिसल। अकान लिन्नास अजबन, क्या है वास्ते लोगों के ताज्जुब, ये कि भाई कि हमने इला राजुलिम मिनहुम, तरफ एक मर्द के उनमें से। हाँ, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम फुस्सिलत वल मकसूद अन्नहु लौ कान मिन जिनसिल मलाइका। आगे शुरू जहां से किया अकाना लिन्नास से अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, ये भी आपकी बशरियत के दलाइल में से। आगे आपके औसाफ हैं, नीचे लिखा है रसूलुन मिन अनफुसिकुम, ताकि इस्तिफादा सहल हो। बशर रसूल भेजने की हिकमत ताकि इस्तिफादा सहल हो, फायदा हासिल करना। बाद लोग कह देते हैं इस्तिफादा हासिल करना, इस्तिफादा नहीं हासिल किया जाता,
फायदा हासिल करना। अजीजुन, दूसरी फजीलत भारी है, गिरा है, अलैह ऊपर उसके, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना। क्यों? वो तुमसे मोहब्बत करने वाला रसूल है। तुम अगर मुशक्कत में पड़ जाओ तो पैगंबर बर्दाश्त नहीं करता। अजीजुल, अजीजुल भारी है, अलैहि उस पैगंबर पर, माँ अनित तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना। यानी मुशफिक रसूल है और प्यार करने वाला रसूल है। हरीसुन अलैकुम, वो हिर्स करने वाला है ऊपर तुम्हारे। यानी उसकी चाहत ये है कि लोग जहन्नम से बच जाएं और मेरे रास्ते पे आ जाएं। हरीसुन अलैकुम, वो रसूल का दर्द ये है कि लोग जहन्नम से बच जाएं। वो तुम्हारे बढ़ाने पर हरीस है, तुम्हारे बढ़ाने पर, बोलो बोलो, तुम्हारे बढ़ाने पर हरीस है। वो इसका हरीस है कि इसको भी मसला समझ आ जाए, इसको भी मसला समझ आ जाए। ये जैसे वलो हरस्ता बे मोमिनीन, ये हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, और साथ ईमान वालों के रऊफुन नरमी करने वाला है, रहीमुन रहम करने वाला है। ये किसके साथ लगेगा? रऊफुर रहीम बिल मोमिनीन, मोमनों के साथ बड़ी नरमी करने वाला है। रहीमुन बड़ा रहम करने वाला है। ये चौथी फजीलत है। ये पहली क्या है कि पैगंबर रसूल मिन अनफुसिकुम, इसमें अब दो आ गई। एक ये है कि अफजल रसूल, दूसरा ये है कि बशर रसूल, और दूसरा उसको अपनी उम्मत की फिक्र भी है, अपने शागिर्दों की फिक्र भी है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस पे गिरा गुजरता है। हरीसुन अलैकुम, और तुम पर हरीस है, यानी तुम्हारे बढ़ाने पर हिर्स करता है। और कितना हो गया? 3। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, और साथ ईमान वालों के नरमी करने वाला, रहम करने वाला है। फ़इन तवल्लौ, बस अगर वो मुंह मोड़े, फ़कुल हस्बी अल्लाह। ये चंद जुमले तौहीद वाले हैं और यही हमारी आखिर की दुआ है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, काफी है मुझे अल्लाह। हस्बी अल्लाह, काफी है मुझे अल्लाह। जैसे हस्बुन अल्लाह, हस्बी अल्लाह, काफी है मुझे अल्लाह पाक। ला इलाहा इल्लाहू, इसलिए कि नहीं कोई पुकारे सुनने वाला सिवा उसके। हस्बी अल्लाह के हसर की इल्लत है, काफी है मुझे सिर्फ अल्लाह। हर मुश्किल में, हर हाजत में हस्बी अल्लाह, काफी मेरे लिए काफी है अल्लाह पाक हर हाजत, हर मुश्किल में। क्यों? ला इलाहा इल्लाहू, नहीं कोई पुकारे सुनने वाला, नहीं कोई हाजतें पूरी करने वाला, नहीं कोई डूबे बेड़े तराने वाला, नहीं कोई दस्तगीर, नहीं कोई हाजत रवा मुश्किल कुचा, आलिमुल गैब हाजिर नाजिर, नहीं कोई इस कायनात में बदनी लिसानी कौली दुआ पुकार मन्नत फेरे तवाब वाली इबादतों के लायक ला इलाहा इल्लाहू, सिवाय अल्लाह के। अलैहि तवक्कल, तो उसी ही पर
मैंने भरोसा किया। अभी इंशा की नियत कर लो, दुआ हो जाएगी। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा कर लिया। वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।